बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम ट्रांसफार्मर बेस्ड मॉडल्स जो हैं उसको उनको अपने जो टेबुलर डेटा है उसके ऊपर कैसे ट्रेन कर सकते हैं। टेबुलर डेटा से मुराद ऐसा डेटा है कि जिसमें हमारा डेटा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में हो। कॉलम्स जो हैं वो फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें से एक कॉलम को हमारा टारगेट आउटपुट होगा और कुछ कॉलम जो है हमारे फीचर्स होंगे, और जो रोज हैं वो सैम्पल्स या एग्जांपल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। हम दो ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर्स को इसमें अप्लाई करेंगे, एक टैप ट्रांसफार्मर और एक टी ट्रांसफार्मर है। दोनों ट्रांसफार्मर के आर्किटेक्चर्स जो हैं ये बेसिकली ट्रांसफार्मर एक्चुअल ट्रांसफार्मर मॉडल है उसके ऊपर बेस करते हैं। जो कंप्लीट ट्रांसफार्मर का जो मॉडल है या आर्किटेक्चर है वो यहाँ पे इधर दिया हुआ है इस फिगर में। ये जो है ये बड़ा फेमस एक पेपर था 2017 में, अटेंशन इज ऑल यू नीड। उस पेपर की बेस के ऊपर जो आर्किटेक्चर है इसको ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर कहा जाता है। तो एनीवे, इसमें आप देखें कि दो ब्लॉक्स हैं इस ट्रांसफार्मर में। इसमें जो लेफ्ट ब्लॉक है इसको इनकोडर कहते हैं और जो राइट ब्लॉक है इसको डिकोडर कहते हैं। राइट ब्लॉक का जो इनकोडर का जो आउटपुट है, हम अपना जो इनपुट है वो इनकोडर को देते हैं, और इनकोडर का जो आउटपुट है वो इधर डिकोडर को दिया जाता है, और डिकोडर का आउटपुट जो है वो हम मॉडल की प्रिडिक्शन को उसको कंसिडर करते हैं। तो ये है ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर। यही ट्रांसफार्मर मॉडल जो है या आर्किटेक्चर जो है, जो जितने भी यानी जैसे चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी भी बेसिकली ट्रांसफार्मर, चैट जीपीटी में जो लफ्ज़ टी है वो ट्रांसफार्मर से को रिप्रेजेंट करता है। तो जो चैट जीपीटी में या जितने भी ट्रांसफार्मर बेस्ड मॉडल्स हैं, चाहे लैंग्वेज मॉडल्स हों या कोई और हों, उनमें जो ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर है वो यही होता है। अब यहाँ पे हम आ जाएँ यानी टैप ट्रांसफार्मर और एफटी ट्रांसफार्मर। इन दोनों में हम इस पूरे ट्रांसफार्मर का सिर्फ जो इनकोडर पार्ट है वो इस्तेमाल करते हैं। डिकोडर पार्ट जो है वो हम इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसका जो इनकोडर पार्ट है उसमें ये क्या है, मल्टी हेड अटेंशन, ऐड एंड नॉर्म, फीड फॉरवर्ड, ऐड एंड नॉर्म। तो यहाँ पे जो ये है अ, यानी टैप ट्रांसफार्मर है उसमें भी आप देखिए मल्टी हेड अटेंशन, ऐड नॉर्म, फीड फॉरवर्ड, ऐड नॉर्म, इस तरह से। तो अब यानी ये जो दो आर्किटेक्चर हैं टैप ट्रांसफार्मर और एफटी ट्रांसफार्मर, ये बेसिकली टेबुलर डेटा के लिए हैं। ऐसा टेबुलर डेटा जिसमें कैटेगोरिकल फीचर्स भी हों और न्यूमेरिकल फीचर्स भी हों। कैटेगोरिकल से मुराद नॉन न्यूमेरिकल। तो इसमें होता क्या है, होता ये है कि हम अपने कैटेगोरिकल फीचर्स जो हैं उनको एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके उनको हम पास ऑन करते हैं ट्रांसफार्मर में, और फिर वो जो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वो हम उसको वो यानी एज ए कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है टू द न्यूमेरिकल डेटा। और फिर इन दोनों को हम कंकैट करते हैं, यानी इनके कंकैटिनेशन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कैटेगोरिकल डेटा प्रोवाइड्स कंटेक्स्ट फॉर द न्यूमेरिकल डेटा, और फिर जो है उसका जो आउटपुट है वो हम फॉरवर्ड करते हैं मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन को, जो कि हमने पिछले वीडियो में हमने मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन जो था वो पूरे कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल दोनों के लिए हमने उसको यूज़ किया था प्रिडिक्शन। यानी पिछले वीडियो में हमने सिर्फ ये जो पार्ट था बेसिकली इसको इस्तेमाल किया था, जिसको हम मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन या एएनएन कह रहे थे। इस केस में इस वीडियो में क्या है, या टैप ट्रांसफार्मर में क्या है कि कैटेगोरिकल आउटपुट्स या नॉन न्यूमेरिकल, नॉट आउटपुट, कैटेगोरिकल इनपुट्स या नॉन न्यूमेरिकल इनपुट्स जो हैं वो जा रहे हैं ट्रांसफार्मर के पास, और न्यूमेरिकल जो हैं वो हम वो एज इट इज़ हम, और ट्रांसफार्मर का आउटपुट और न्यूमेरिकल जो डाटा है, न्यूमेरिकल इनपुट डाटा है, उन दोनों को कनकैट करके फिर हम मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन को दे रहे हैं और उससे हम मॉडल की प्रिडिक्शन कर रहे हैं। ये तो है टैप ट्रांसफार्मर। तो आइए सबसे पहले हम टैप ट्रांसफार्मर को देखते हैं, उसके बाद मतलब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद हम एफटी ट्रांसफार्मर की तरफ आते हैं। तो हमने अपना डाटा जो था, हम यहाँ पे पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं, इसका नाम लिखते हैं लेट्स से ट्रांसफार्मर, और इसकी जो टाइटल है ट्रांसफार्मर। अच्छा, अब हमने पिछली वीडियो में एक फंक्शन लिखा था, पहली वीडियो में बल्कि, कि जो डाटा की प्रिपरेशन के मतलब है। तो हम उसको इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे फ्रॉम डिटेल्स इंपोर्ट मेक डाटा। अब ये मेक डाटा जो है ये हमें डाटा जो है वो प्रिपेयर करके देता है। सॉरी, सॉरी। तो यहाँ पे इसको मैं मेक डाटा, तो मेक डाटा जो रिटर्न कर रहा है उसको मैं यानी ये तीन चीज़ें रिटर्न कर रहा है डाटा, डाई इनकोडर और एड्सॉर्बन इनकोडर। ये दोनों इनकोडर्स हैं, फिलहाल हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इस फाइल को रन करूँ यहाँ पे, तो
ये हमें ये जो डाटा है ये हमें एक डाटा फ्रेम रिटर्न कर देगा। अगर मैं डाटा की शेप चेक करूं तो इसमें 1514 सैंपल्स हैं, 13 कॉलम्स हैं। और अगर मैं कॉलम्स के नेम चेक करूं तो इसमें लास्ट कॉलम जो एड्सॉर्प्शन वाला कॉलम है वो हमारा टारगेट है। ये सारे के सारे इन फीचर्स हैं। लेकिन इसमें जो एड्सॉर्बेंट और डाई वाला जो कॉलम्स हैं वो कैटेगोरिकल हैं यानी नॉन न्यूमेरिकल हैं। हमने पिछले एएनएन के केस में इनको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, जो कि यानी वन हॉट एन्कोडिंग के ज़रिए हमने कन्वर्ट किया था, और मैंने आपको उससे पहले लेबल एन्कोडिंग का भी तरीका बताया था। टैब ट्रांसफार्मर के जो है या एफटी ट्रांसफार्मर जो है इनकी स्पेसिफिक खासियत ये है कि हमें खुद से कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम कैटेगोरिकल डेटा एज इट इज़ ही इसको देते हैं। वो आर्किटेक्चर जो है वो खुद उनको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करके और फिर इनको प्रोसेस करता है। तो ये मतलब ये स्पेसिफिकली बने ही इस तरह के डाटा के लिए हैं कि जिसमें कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल दोनों तरह के हमारे पास यानी हो यानी डाटा हो, फीचर्स हों उसमें। तो हमने यहाँ पे डाटा जो है वो हासिल कर लिया है अपना। अब हम इस डाटा में से जो है वो यानी इसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से न्यूमेरिक फीचर्स हैं। ठीक है, अपने इसमें उनको उनको हम अलहदा कर लेंगे। तो डाटा डॉट कॉलम्स डॉट टू लिस्ट, ठीक है, और 0 से लेके 10 तक जो है वो जो कॉलम्स हैं वो न्यूमेरिक फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले हम एक काम करेंगे वो ये कि हम हमारे पास जो दो कैटेगोरिकल फीचर्स हैं, अगर हम ये चेक करें कि वैल्यू काउंट चेक करें, इसमें आप देखें कि कुछ यानी एड्जॉर्बेंट के अंदर दो कॉलम्स, दो ऐसे कैटेगरीज हैं कि जो जिनकी सिर्फ एक एक वो है, यानी मतलब वैल्यू है एक्चुअली। यानी सिर्फ एक रो है जिसमें ये मतलब एड्जॉर्बेंट जो है वो GSAC है, और एक रो है जिसमें ये है। और इसी तरह से अगर हम जो है वो डाई के लिए वैल्यू काउंट चेक करें तो वहाँ पे भी हमारे पास ये ADB25 जो है ये है। यानी इस तरह, लेकिन खैर इसमें फिर भी जो है वो दो हैं, एक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये दो ऐसे वो हैं, मतलब कैटेगरीज हैं जिनकी सिर्फ एक वैल्यू है। अब मसला ये है कि जब हम अपने डाटा को डिवाइड करेंगे ट्रेनिंग और टेस्ट में, तो ये कैटेगरी या तो ट्रेनिंग में आएगी या टेस्ट में आएगी। अगर तो ये टेस्ट में आ जाए तो मसला ये है कि हम मॉडल को एक ऐसे एड्जॉर्बेंट के बारे में पूछ रहे हैं कि जो एड्जॉर्बेंट उसके ट्रेनिंग में नहीं है। और अगर ये ट्रेनिंग में आ जाए, टेस्ट में ना हो, तो हम तो मतलब इसका ये है कि मॉडल जो है वो मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास टेस्ट डेटा में उसके मुतालिक कोई मतलब वो कैटेगरी है ही नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन हमने वो उसके ऊपर हमने मॉडल को टेस्ट ही नहीं करना। इसलिए हम बेहतर ये है कि हम इन कैटेगरीज को रिमूव कर दें। तो उसके लिए जो कोड है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जी, तो ये कोड में हम क्या कर रहे हैं कि हम इन दोनों को यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। अगर मैं इन दोनों सेल्स को यहाँ पे, इन दोनों लाइंस को यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ, तो अगर मैं अब डाटा की शेप चेक करूँ तो आप देखें कि 1512 हो गए, यानी दो रोज जो हैं वो इसमें से रिमूव कर दी गई हैं। अगर मैं इस वक्त डाटा की जो एडजॉर्बेंट की जो वैल्यू काउंट्स करूँ तो आप देखें कि उसमें अब एटलीस्ट वन वन वाले कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो उसमें वो थे यानी जो ऐसी कैटेगरीज जिनकी सिर्फ एक वो थी वो हमने रिमूव कर दी हैं। न्यूमेरिकल फीचर्स हमने यहाँ पे उसका एक वो बना लिया, यानी वेरिएबल क्रिएट कर लिया कि जो उनसे न्यूमेरिकल फीचर्स हैं उसी तरह से हम जो है वो कैटेगोरिकल के लिए भी करेंगे। और कैटेगोरिकल जो है वो हमें पता है वो एड्सॉर्बेंट और डाई, ये नाम है उसके कैटेगोरिकल फीचर्स के। और जो हमारा लेबल है यानी जो टारगेट आउटपुट है उस का नाम है एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्प्शन, यानी ये एक नाम है। अगर हम यहाँ पे डाटा के जो कॉलम्स चेक करें तो यहाँ पे ये जो एड्सॉर्प्शन है ये यहाँ पे हमारा टारगेट आउटपुट है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हाँ, अगर हम अपने जो डाटा है उसमें तमाम कॉलम्स की जो डी टाइप्स हैं वो चेक करें, तो आप देखें कि इसमें इन दोनों कॉलम्स की जो हमारे कैटेगोरिकल थे इनकी टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट है।
अब टाइप ट्रांसफॉर्मर अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो डाटा है, मतलब पहले हम बेहतर है कि हम इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि बेसिकली ये स्ट्रिंग डाटा है। तो स्ट्रिंग डाटा में इसकी जो टाइप है वो कन्वर्ट करने, बाकी की जो टाइप है वो फ्लोट 64 है, वो ठीक है। पैरेलल टेम्परेचर इंटीजर है, लेकिन हम उसको भी चाहेंगे कि उसको भी फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली अपने डाटा के जो न्यूमेरिकल फीचर्स हैं उनको हम फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कैटेगोरिकल फीचर्स हैं उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो ऑप्शन जो टारगेट है वो भी, इसको भी हम फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब मैं जब इन लाइंस को रन करूँगा यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ओह सॉरी, मुझे ये जो है ऊपर वाला 3 लाइन्स भी रन करनी है। तो यहाँ पे अब मैं अगर डाटा डॉट डी टाइप्स करूँ, तो आप देखेंगे ये अभी भी उनको ऑब्जेक्ट ही कह रहा है, लेकिन खैर ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है उसको डाटा फ्रेम एज एन ऑब्जेक्ट ही कंसिडर करता है, लेकिन एटलीस्ट नाउ वी आर 100% श्योर कि हमारे पास जो एब्जॉर्बेंट और डाई है वो कैटेगोरिकल है, अगरचे कि मेरे ख्याल से इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ हमें शायद वो जो जो ऊपर जो था पैरेलल टेम्परेचर, ये वाला जो था, इसको हमें फ्लोट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत थी। एनीवे, जस्ट मेक श्योर कि यानी आप फिर भी इसको एज टाइप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें अपने कैटेगोरिकल फीचर्स को, ताकि अगर वो मतलब डाटा फ्रेम उसको एज ए वो नहीं कंसिडर कर रहा, तो फिर भी उसको वो यानी कंसिडर कर ले उसके लिए, यानी अ, यानी एज ए कैटेगोरिकल फीचर उसको कंसिडर कर ले। इसके बाद जो हमें करना है वो ये है कि हम अपने डाटा को स्प्लिट करेंगे ट्रेनिंग और टेस्ट में। और ट्रेनिंग और टेस्ट में स्प्लिट करने के लिए हम जो क्लास का इस्तेमाल करेंगे, जिसका टूल का वो है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो फ्रॉम ए फॉर वाटर डॉट यूटिल्स इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो है उसको हम इस्तेमाल करके तो अपना पहले इसको इनिशियलाइज करवाएंगे, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और उसको हम सीड दे देते हैं लेट्स से 313, ताकि हमारे पास हर दफ़ा सेम रिजल्ट्स आएँ। और अब हम यहाँ पे ट्रेन डाटा और टेस्ट डाटा इज इक्वल टू स्प्लिटर बाय डॉट स्प्लिट बाय रैंडम। ठीक है, स्प्लिट बाय रैंडम का मतलब ये है कि रैंडमली स्प्लिट किया जाए मेरे डाटा को। अब यानी ये जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है, ये बेसिकली आपके डाटा को स्प्लिट करने के लिए, यानी इसको हम इस्तेमाल करते हैं इस क्लास को। और अगर मैं अब यानी इसको इधर करूँ, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली अपने ये जो डाटा है, डाटा फ्रेम है, ये मैं इसको दे रहा हूँ और इसको कह रहा हूँ कि इसको रैंडमली स्प्लिट कर दो ट्रेनिंग और टेस्ट में। ठीक है, मैंने इसको साथ में एक और एरे भी दिया होता, तो इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू साथ में होनी थी। तो एनीवे, अब मैं अगर चेक करूँ, ट्रेन डाटा की जो शेप है वो 1058 है, और टेस्ट डाटा की जो शेप है वो 454 है। ये इस तरह से क्यों है? अगर आप यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की जो है, यहाँ पे इसके अंदर जाएँ, तो यहाँ पे टेस्ट फ्रैक्शन जो है वो 30% है। तो उसका मतलब ये है कि उसने टोटल डाटा का 30% जो है वो टेस्ट को दिया, और बाकी जो है उसको ट्रेन डाटा कंसिडर किया। तो इस वजह से यानी 1058 और 454 जो है, ये सैंपल्स हमारे पास ट्रेनिंग और टेस्ट के तौर पे स्प्लिट हुए। अ, अच्छा, उसके बाद ये है कि चाहे ये टैप ट्रांसफार्मर मॉडल हो या टी ट्रांसफार्मर मॉडल हो, हमें अपने जो कैटेगोरिकल फीचर्स हैं उनसे हमें एक वोकेबलरी क्रिएट करनी होगी। उसका क्या मतलब है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। हम सबसे पहले जो फंक्शन है जो उसको क्रिएट करेगा उसको इंपोर्ट करेंगे, तो वो है फ्रॉम ए फॉर वाटर डॉट डिटेल्स डॉट सॉरी फ्रॉम ए फॉर वाटर डॉट मॉडल्स डॉट डिटेल्स इम्पोर्ट जेन कैट वोकेबलरी, यानी कैटेगोरिकल फीचर्स की वोकेबलरी जो है वो क्रिएट करेगा ये फंक्शन जो है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका यानी ये किस तरह से इसको क्रिएट करेगा। तो यानी ये जब वोकेबलरी क्रिएट होगी तो ये इसका क्या मतलब है, तो ये कैट वोकेबलरी जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अगर मैं इसको यहाँ पे, तो बेसिकली इसने ये यहाँ पे सिर्फ एक डिक्शनरी है, वोकेबलरी का मतलब ये है कि ये एक डिक्शनरी है। अगर मैं इसकी टाइप चेक करूँ, टाइप कैट वोकेबुलरी, अगर मैं इसकी टाइप चेक करूँ तो ये डिक्शनरी है। और वोकेबुलरी डॉट कीज, इसके अंदर दो ही कीज़ हैं, जो दो कॉलम्स थे हमारे पास कैटेगोरिकल। और उसने बता दिया कि भाई एड्जॉर्बेंट में कौन कौन से मतलब यूनिक वैल्यूज़ हैं, और जो दूसरा कॉलम था डाई, उसमें कौन कौन सी यूनिक वैल्यूज़ हैं ये। ठीक है,
तो आप इसको खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मतलब इस फंक्शन के ज़रिए ही क्रिएट करें। यानी लेकिन जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस कैट वोकैब्लरी में हमारे पास ये एक डिक्शनरी होनी चाहिए, और इस डिक्शनरी में जो कीज़ हैं वो उन कॉलम्स का नेम होने चाहिए जो कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं, और उनकी जो कैटेगरीज़ हैं, यूनिक वैल्यूज़ हैं, वो उसकी वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने अपनी जो वोकैब्लरी है कैटेगोरिकल डेटा की, वो हमने जनरेट कर ली है। इसके बाद अगर आप देखें तो अभी हमारे पास जो ट्रेन डेटा है, अगर मैं इसकी टाइप चेक करूं, तो ये एक डाटा फ्रेम है। इसी तरह से अगर मैं टेस्ट डेटा जो है वो भी एक डाटा फ्रेम है। मशीन लर्निंग में आपने पिछले उसमें देखा कि हमें जब हम मॉडल डॉट फिट करते हैं, तो या तो हम डेटा प्रोवाइड करें या फिर एक्स और वाई, यानी बेसिकली आपको अपना जो डेटा है वो एक्स और वाई में स्प्लिट करना होता है। तो एक्स और वाई में स्प्लिट करने के लिए हम यानी अपने इस हमारे पास इस वक्त ये जो ट्रेन डेटा डॉट कॉलम्स, इसमें दोनों हैं, इसमें एक्स भी है, ये वाले जो सारे कॉलम्स हैं ये एक्स हैं, और ये कॉलम जो है ये हमारा वाई है। इसी तरह से जो टेस्ट डेटा है उसमें भी उसमें भी एक्स भी है और वाई भी है, यानी एक्स और वाई यानी इनपुट भी है और आउटपुट भी है। ये हमारे इनपुट्स हैं, एक्स है, और ये जो है ये वाई है। अब इनको हम अपने ट्रेन डेटा को एक्स और वाई में स्प्लिट करने के लिए और टेस्ट डेटा को एक्स और वाई में स्प्लिट करने के लिए हम जो है वो जो फंक्शन का मतलब हम यहाँ पे इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे देखें कि ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये एक लिस्ट प्रिपेयर कर रहा है ट्रेन डेटा में से न्यूमेरिकल फीचर्स और ट्रेन डेटा में से कैटेगोरिकल फीचर्स। तो बेसिकली ट्रेन एक्स और टेस्ट एक्स जो हैं वो, अगर मैं इसको रन करूँ तो अब हमारे पास जो, अगर मैं ट्रेन एक्स की टाइप चेक करूं, तो इसकी टाइप जो है वो ये लिस्ट है। बेसिकली इस लिस्ट के दो मेंबर्स हैं, ठीक है। जो इस लिस्ट का जो पहला मेंबर है वो एक एरे है, नमपाई एरे, ठीक है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। और इसका जो सेकंड मेंबर है वो भी एक नमपाई एरे है, जो कि न्यूमेरिकल फीचर्स हैं। यानी हमें टैब ट्रांसफार्मर और एफटी ट्रांसफार्मर को जो हमें डाटा प्रोवाइड करना होता है, वो इस तरह से प्रोवाइड करना होता है कि हम जो हमारा एक्स है, it should consist of a list of input features, the list of two, ठीक है। और उसमें जो पहला मेंबर है वो न्यूमेरिकल इनपुट फीचर्स हों, और जो सेकंड मेंबर है वो हमारे पास कैटेगोरिकल या नॉन न्यूमेरिकल इनपुट फीचर्स हों। और इसी तरह से हमने हमारे पास जो टेस्ट एक्स है, आप अगर उसको चेक करें, वो भी एक लिस्ट है। उसकी जो लेंथ है वो 2 है, और उसकी जो फर्स्ट मेंबर था वो यानी अ, मतलब वो कैटेगोरिकल फीचर न्यूमेरिकल फीचर्स हैं, उसमें 10 कॉलम्स हैं, ठीक है। और जो उसका सेकंड मेंबर है टेस्ट एक्स लिस्ट का, वो न्यूमेरिकल फीचर्स हैं, वो कैटेगोरिकल फीचर्स हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल फीचर्स हैं, सॉरी कैटेगोरिकल फीचर्स हैं। अब हमने जो अपना इनपुट डाटा है, यानी जो एक्स है, वो हमने प्रिपेयर कर लिया है। इसके बाद हम हाइपर पैरामीटर्स कुछ डिफाइन करेंगे टैप ट्रांसफार्मर के। उसमें एक जो है वो है, एक हाइपर पैरामीटर है डेप्थ, ठीक है। उसके बाद एक है हाइपर पैरामीटर है नंबर ऑफ हेड्स, जो कि हम 4 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हिडन यूनिट्स जो हैं वो हैं 16, ठीक है। और उसके बाद फाइनल एम एम पी एल, बेसिकली एम एल पी होना चाहिए, एम एल पी यूनिट्स इज इक्वल टू 84 और 42। और उसके बाद नम न्यूमेरिक फीचर्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ, यानी कितने न्यूमेरिक फीचर हैं, ठीक है। ये हैं हाइपर पैरामीटर्स जो कि बेसिकली ये हाइपर पैरामीटर नहीं है, नम न्यूमेरिक फीचर्स ये तो फिक्स होंगे जितने आपके पास न्यूमेरिक, हमारे पास इस केस में 10 जो है वो न्यूमेरिक फीचर्स हैं और 2 जो हैं वो कैटेगोरिकल फीचर्स हैं। तो ये तो फिक्स होगा। लेकिन जो ऊपर जो वाली जो चीज़ें हैं ये यानी ये हाइपर पैरामीटर्स हैं, हमें इनकी वैल्यू हमें हिट एंड ट्रायल के ज़रिए ही हम इसकी पता चलाते हैं, या फिर हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट इज़ हम हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। एनीवे ये अब इनका जो मीनिंग है, डेप्थ का मतलब ये है कि यहाँ पे यानी ये जो कितने ट्रांसफार्मर के लेयर्स हों, अमूमन यहाँ पे एक ही लेयर शो की हुई है, लेकिन आप अमूमन यहाँ मल्टीप्लाई बाय एन जैसे लिखा हुआ है, तो मतलब यह है कि ये जो इनकोडर ब्लॉक था ट्रांसफार्मर का, इसके कितने ब्लॉक्स स्टैक किए जाएं, इसकी डेप्थ कितनी हो। तो 3 का मतलब यहाँ पे ये है। नंबर ऑफ हेड्स जो है, ये बेसिकली ये जो मल्टी हेड अटेंशन है, इसके अंदर नंबर ऑफ हेड्स कितने हो, ठीक है। मल्टी हेड यानी मल्टी का मतलब मोर देन वन।
और हिडन यूनिट्स जो हैं वो बेसिकली इसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं ये उसको डिटरमिन करते हैं, ठीक है। और मैंने जैसे आपको बताया था कि हम ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है और न्यूमेरिकल डाटा को कनकैट करके उसके बाद मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को देते हैं। तो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में कितनी लेयर्स होनी चाहिए और कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए हर हिडन लेयर में, वो ये जो है ये हम इस तरह से डिफाइन करें। यानी इसका मतलब ये है कि दो लेयर्स होनी चाहिए और पहली लेयर में 84 न्यूरॉन्स और दूसरी लेयर में 42 न्यूरॉन्स होने चाहिए। अगर आपको इन आर्गुमेंट्स की मतलब इसके बारे में मजीद जानना चाहें तो आप यहाँ पे एआई फॉर वाटर के अंदर एआई फॉर वाटर के अंदर आप इसको सर्च करें टैब ट्रांसफॉर्मर को, एआई फॉर वाटर, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएं और यहाँ पे अगर आप मॉडल्स में जाएं तो यहाँ पे आपको टैब ट्रांसफार्मर नज़र आएगा, टैब ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे टैब ट्रांसफार्मर में आपको जो है इनकी अ, यानी इनकी जो मीनिंग है जो हाइपर पैरामीटर्स मैंने सेट किए हैं इनके मीनिंग आपको समझ आ जाएगा। इसमें दूसरे और भी काफ़ी सारे हाइपर पैरामीटर्स हैं लेकिन हम उनको सेट नहीं कर रहे, हम उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद हम यानी ये हमने हाइपर पैरामीटर सेट कर दिए, अब हम अपना मॉडल जो है जो टैब ट्रांसफार्मर मॉडल है उसको बिल्ड करेंगे। तो टैब ट्रांसफार्मर मॉडल को बिल्ड करने के लिए हम ये मॉडल क्लास जो है इसको इंपोर्ट करेंगे और ये मॉडल क्लास जो है इसको हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम ए फॉर वाटर, ठीक है। तो फ्रॉम ए फॉर वाटर इंपोर्ट मॉडल और उसके बाद इस यानी ये जो टैब ट्रांसफार्मर मॉडल है इसको भी हम इंपोर्ट करेंगे, इसको भी हम ए फॉर वाटर डॉट मॉडल से हम इंपोर्ट करेंगे ए फॉर फ्रॉम ए फॉर वाटर डॉट मॉडल्स इंपोर्ट टैब ट्रांसफार्मर। टैब ट्रांसफार्मर बेसिकली जो है ये एक फंक्शन है जो कि हमें रिटर्न करेगा यानी हमें आर्किटेक्चर बना के रिटर्न करेगा जो कि हम इस मॉडल क्लास को देंगे और वो मॉडल क्लास जो है वो फिर हम उसको इस्तेमाल करेंगे अपने उसके ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद ये फाइनल एम पी एल, तो ये एम एल पी था बेसिकली यहाँ पे एम एल पी। अब हमने जो है अपना जो यानी टैब ट्रांसफार्मर मॉडल जो है ये कोड जो है ये उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो सारे के सारे पैरामीटर्स हैं, हाइपर पैरामीटर्स हैं, ये यानी टैब ट्रांसफार्मर को बेसिकली जा रहे हैं। अगर मैं इस सेल को दोबारा से रन करूं तो ये क्या करेगा कि ये टैब ट्रांसफार्मर मॉडल का को यानी बिल्ड कर देगा उसको। अभी हम हमारा मॉडल जो है न्यूरल नेटवर्क जो है वो अभी बिल्ड होगा, अभी हम उसको यानी ट्रेन उसके बाद करेंगे। यहाँ पे ये इसने कंसोल पे जो उसका डिटेल्ड आर्किटेक्चर है वो यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। और अगर हम यहाँ पे रिजल्ट्स में जाएं और यहाँ पे जो अभी जो फोल्डर क्रिएट हुआ है उसमें ये मॉडल डॉट पी एन जी को देखें तो यहाँ पे भी उसका जो डिटेल्ड आर्किटेक्चर है वो यहाँ पे आया हुआ है। अगर आप इस आर्किटेक्चर को थोड़ा सा जूम करें तो आपको देखेंगे पता चल जाएगा कि हमारे पास जो इनपुट था वो यानी इनपुट कैट, ठीक है। कैटेगोरिकल इनपुट जो है उसमें दो फीचर्स हैं, वो ये कैट एम्बेडिंग में जाके लेयर नॉर्मलाइजेशन मल्टी हेड रिटेंशन वगैरह वगैरह। और जो दूसरा इनपुट था न्यूमेरिकल इनपुट जो था वो हमने उसमें 10 फीचर्स थे, ठीक है। और उसकी हमने नॉर्मलाइजेशन उसके ऊपर अप्लाई करके तो ये जो है यहाँ पे ये जो है ये आउटपुट है फ्रॉम ट्रांसफार्मर, इनकोडर ब्लॉक ऑफ ट्रांसफार्मर। और जिसने कि कैटेगोरिकल डाटा एज एन इनपुट कैटेगोरिकल फीचर्स इनपुट किया और ये जो है ये हम ये हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा है, हम इनको कंकैट कर रहे हैं। कंकैट करने के बाद हम जो है उसको एम एल पी मॉडल जो है यानी मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद उसका जो आउटपुट है फाइनल उसकी डिमेंशन जो है 1 है, यानी हमारे पास एक आउटपुट है। हमारा मॉडल जो है वो एक आउटपुट प्रिडिक्ट यानी रिटर्न कर रहा है। तो यानी अब हमने मॉडल जो है अपना वो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब हम जो है मॉडल को हम ट्रेन करेंगे। तो मॉडल को ट्रेन करने के लिए जो कोड है वो हम करेंगे मॉडल डॉट फिट, ठीक है। और उसको हम बताएंगे कि हमारा ट्रेन एक्स क्या है, यानी एक्स क्या है जो कि ट्रेनिंग डेटा है, ट्रेनिंग डेटा। और वाई जो है ट्रेनिंग डेटा के जो लेबल्स हैं कोरिस्पॉन्डिंग वो हम इधर दे रहे हैं। वैलिडेशन डेटा जैसे कि हमने पीछे दिया था वो क्या है, वो किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगा, वो अर्ली स्टॉपिंग के लिए इस्तेमाल होगा। और इपॉक्स, ये इपॉक्स आप इधर भी सेट कर सकते हैं मॉडल को इनिशियलाइज करते हुए, या इधर भी आप दे सकते हैं, ठीक है। वर्बोस का मतलब ये है कि मसलन कोई आउटपुट ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है वो कोई आउटपुट शो ना हो, ठीक है। आप बेशक इसको वन कर दें मिसाल के तौर पे ताकि आउटपुट जो है वो यहाँ पे शो हो। अब जब मैं इस लाइन को यहाँ पे इस कोड को यहाँ पे रन करूँगा
तो ये जो है ये मॉडल को ट्रेन करेगा फॉर 500 इपोक्स, ठीक है। लेकिन हमने अर्ली स्टॉपिंग अप्लाई की हुई है, तो हो सकता है इसकी जो ट्रेनिंग है वो पहले, यानी ये 500 इपोक से पहले स्टॉप हो जाए, अगर वैलिडेशन डाटा के ऊपर मॉडल की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव नहीं होती। चूंकि ये स्मॉल डाटा है तो इसलिए ये ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, काफ़ी क्विकली रन हो रहा है। लेकिन फिर भी ये एएनएन की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाता है। और उसके अलावा ये है कि हमें ये है, जब ये कंप्लीट हो यानी जो जो ये साथ साथ ट्रेन हो रहा है, आप यहाँ पे देखें कि जो ये जो वेट्स फोल्डर थे, ये वेट्स फोल्डर भी अपडेट होता जा रहा है, यानी इसमें जो वेट्स हैं वो सेव होते जा रहे हैं। यानी इस वक्त यहाँ पे 174 रिप्रेजेंट कर रहा है इपोक नंबर को, और उसके जो बाद वैल्यू है 7449, ये रिप्रेजेंट कर रही है वैलिडेशन एमएससी को, वैलिडेशन लॉस या वैलिडेशन एमएससी। अनटिल नाउ जो बेस्ट हमारे पास जो इपॉक थी, इपॉक आई है वो 174 है। आई थिंक यहाँ पे ये क्लोज हो चुका है। हाँ जी, ये स्टॉप हो चुके हैं। आप यहाँ पे देखें कि अगर से कि हमने इसको कहा था कि 500 इपॉक्स के लिए ट्राई करो, यहाँ पे ये देखें कि ये, लेकिन ये 274 इपॉक्स के बाद रुक गया है। 274 के बाद इसलिए रुक गया है क्योंकि जो हमारे पास इंप्रूवमेंट आई थी लास्ट वैलिडेशन डाटा में, जो लास्ट इंप्रूवमेंट आई थी वो 174 इपॉक के ऊपर आई थी। तो उसने 174 के बाद अनटिल 100 जो वो है इपॉक्स उसने वेट किया, और जब अगर नहीं हुआ तो उसने अर्ली स्टॉपिंग, चूंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऑन होती है इस मॉडल क्लास में, तो उसने उसको ट्रेनिंग को स्टॉप कर दिया। उसके बाद ये है कि चूंकि इस वक्त 274 इपॉक्स के बाद जो हमारे पास मॉडल था वो बेस्ट मॉडल नहीं था। बेस्ट मॉडल था वो एट दिस, वो ये वाला मॉडल था जो जिसके वेट्स जो हैं वो ये वाले हैं। तो इसने क्या किया यहाँ पे, इसने ये जो मॉडल को ट्रेन करने के बाद इन वेट्स के साथ मॉडल को अपडेट कर दिया, ताकि हम अब जब मॉडल की जब नेक्स्ट मॉडल को इस्तेमाल करें प्रिडिक्ट करने के लिए, उससे प्रिडिक्शन करने के लिए या उसको इवेल्युएट करने के लिए, तो हम जो बेस्ट वेट्स हैं उनको उनका इस्तेमाल करें। यहाँ पे इसने जब ये कंप्लीट हो गया, इसने यहाँ पे लॉस कर्व प्लॉट की है, और आप इसमें दे लॉस कर्व में ट्रेनिंग और वैलिडेशन डेटा की जो लॉस कर्व्स हैं, यानी मॉडल की परफॉर्मेंस एट एवरी इपॉक ऑन ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन डेटा, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अपेरेंटली जो हमारे पास हो रहा है वो ये है कि क्या कह रहे हैं, इनिशियल 5 या 10 इपॉक्स में बहुत ड्रास्टिकली जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो रही है, और उसके बाद जो है परफॉर्मेंस मतलब बहुत कम इम्प्रूव हो रही है। शायद आप इसका जो लर्निंग रेट है वो थोड़ा कम करें, तो ये जो कर्व है ये इतनी सडनली नीचे नहीं जाएगी। एनीवे अब हम इस मॉडल को इस्तेमाल करेंगे प्रिडिक्शन के लिए, और अगर हम उससे प्रिडिक्ट करना है तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और हम बता रहे हैं कि कौन सा हमें डेटा हम उसको दे रहे हैं, किस डेटा के ऊपर प्रिडिक्शन करो। ये चीज़ पिछली वीडियो में भी हमने इसी तरह ही किया था। जब हम मॉडल डॉट प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं तो हमें जो इनपुट जो एक्स है वो ज़रूर देना है, जो वाई है उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक्स को यूज़ करके मॉडल प्रिडिक्ट करता है। वाई जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए हम y जो है यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहे। अब जब मैं अगर इस कोड को यहाँ पे रन करूँ, तो ये क्या करेगा, ये मुझे इसने मतलब जो ट्रेनिंग प्रिडिक्शन है, ट्रेनिंग डेटा के ऊपर जो प्रिडिक्शन है वो उसने रिटर्न किया, जिसको मैंने ट्रेन पी कह दिया है। और अगर मैं इसकी टाइप चेक करूँ, ट्रेन पी की टाइप, ट्रेन पी, तो आप देखें ये नमपाई अरे है, और इसकी जो शेप है वो मतलब इसमें 1058 by 1, 1058 नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। क्यों 1058 है? क्योंकि ये जो ट्रेन एक्स में भी जो नंबर ऑफ सैंपल्स थे, ट्रेन एक्स डॉट शेप, एक सॉरी, ट्रेन एक्स जो है ये तो एक लिस्ट है, लेकिन इसका जो मसलन लेट से फर्स्ट एरे था उसकी जो शेप है वो भी 1058 है, और उसका जो सेकंड मेंबर है उसकी जो शेप है वो भी 1058 है। क्योंकि हमारे पास इनपुट डाटा में ये जो ट्रेन एक्स है इसमें 1058 वो हैं सैंपल्स हैं, तो इसलिए हमारे पास जो उसने प्रिडिक्शन की उसमें भी 1058 ही सैंपल्स हैं। इसके बाद हम इस मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे, और इवैल्यूएट जो है वो उसी तरह से जैसे हमने पिछले उसमें किया था एमएलपी वाले कोड में, उसी तरह से ही हम इसको यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे। यहाँ पे ये ट्रेनिंग का, तो यहाँ पे इसको यानी इवैल्यूएट करने के लिए हम जो मॉडल की जो प्रिडिक्शन है और उसको हम कंपेयर करेंगे, यानी विद जो प्रिडिक्शन है उसको ट्रू वैल्यू से प्रिडिक्ट वो कंपेयर करेंगे। तो ट्रू वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, उसको हमने ट्रेन डेटा
और लेबल डॉट वैल्यूज, ये हमारे पास जो है वो ट्रू वैल्यूज हैं बेसिकली। इसको हम इधर तीनों दफ़ा, और रिग्रेशन मैट्रिक्स जो है ये हमें इंपोर्ट करनी होगी। इसको हम यहाँ पे फ्रॉम सेक मैट्रिक्स इंपोर्ट रिग्रेशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो रिग्रेशन मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। अब हम लेट्स से अगर मैं इसको रन करूँ तो MAE जो है वो 38 है। लेट्स से आर स्क्वेयर को अगर मैं चेक करूँ तो आर स्क्वेयर जो है वो ट्रेनिंग के ऊपर 0.94 है। तो अगर चेक ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर जो है, या ये जो टैप ट्रांसफार्मर है, ये मोर एडवांस्ड है एज़ कम्पेयर टू सिंपल ANN। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ANN से या MLP से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बुरी है या कम है। इसका मतलब हो सकता है हम इसके हाइपर पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज़ करें तो हो सकता है परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। लेकिन अगर नहीं भी होती तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि कम्प्लेक्स मॉडल ऑलवेज गिव यू बेस्ट रिजल्ट। और बाज़ औक़ात सिंपलर मॉडल जो है वो आपको बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अभी तक हमने जो मॉडल जो था, अभी अब तक हमने इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ट्रेनिंग के ऊपर अपनी इसकी परफॉर्मेंस चेक की है। अब हम इसकी परफॉर्मेंस जो है वो टेस्ट के ऊपर परफॉर्मेंस चेक करेंगे, क्योंकि एक्चुअली व्हाट वी केयर अबाउट के टेस्ट के ऊपर मॉडल की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। ट्रेनिंग के ऊपर जो है वो इतनी कोई ख़ास रोल हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती। तो अब हम जब हमने ट्रेनिंग के ऊपर टेस्ट के ऊपर परफॉर्मेंस चेक करनी है तो यहाँ पे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, पहले हम उसकी प्रिडिक्शन करेंगे। टेस्ट एक्स यहाँ पे उसको देंगे। अब ये टेस्ट भी जो है ये भी एक एरे है जिसमें 454 जो हैं वो सैंपल्स हैं। और हम इसको लेट्स से सिर्फ आर स्क्वायर को अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हम ट्रेन पी की बजाय टेस्ट प्रिडिक्शन, और यहाँ पे ट्रेन डेटा की बजाय टेस्ट डेटा। अब अगर हम इस कोड को रन करें तो ये हमें बताएगा कि मॉडल की जो प्रिडिक्शन है ऑन टेस्ट डेटा नहीं है, तो ये 0.95। थोड़ा सा ये जो टेस्ट प्रिडिक्शन है वो थोड़ी सी ज़्यादा है ट्रेनिंग की निस्बत। अ, बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क हो तो हमें मतलब अगर हम इन दोनों को राउंड ऑफ करें तो शायद ये दोनों 0.95 बन जाए तो ठीक है। लेकिन अगर इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क हो तो हमें देखना होगा कि हमारा मॉडल जो है वो किस तरह से, मतलब क्यों है ऐसे, वो यकीनन कहीं न कहीं पे वो चीटिंग कर रहा है। ओके। इसके बाद अभी हमने ये जो है मॉडल की परफॉर्मेंस चेक की थी टैब ट्रांसफार्मर के मॉडल के ऊपर। अब हम चेक करेंगे मॉडल की परफॉर्मेंस जो है वो एफटी ट्रांसफार्मर के ऊपर। एफटी ट्रांसफार्मर मॉडल पहले हमें बिल्ड करना पड़ेगा, और फिर हमें जो है वो यानी बिल्ड करके हम उसको ट्रेन करेंगे और इस डेटा के ऊपर फिर हम उससे प्रिडिक्शन करेंगे। तो एफटी ट्रांसफार्मर को बिल्ड करने का जो तरीका है वो एग्जैक्टली यही है जो हमने इधर ऊपर किया था, जिस तरह से हमने यहाँ पे बिल्ड किया था। यहाँ पे सिर्फ ये है कि यहाँ पे हमने टैप ट्रांसफार्मर फंक्शन इस्तेमाल किया था, यहाँ पे हम जो है वो टी ट्रांसफार्मर फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। एफ टी ट्रांसफार्मर जो है वो हम उसको यहाँ पे पहले इंपोर्ट करेंगे, ट्रांस फ्रॉम ए फॉरवर्डर डॉट मॉडल्स इंपोर्ट एफ टी ट्रांसफार्मर। तो एफ टी ट्रांसफार्मर मॉडल को हमने यानी इंपोर्ट कर लिया, और अब हम यहाँ पे अपना जो वो है मॉडल जो है वो उसको इनिशियलाइज़ करवाएँगे। हम वो सारे इसके जो हाइपर पैरामीटर्स हैं सिर्फ़ ये 2 हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हिडन यूनिट्स और नम हैड्स। बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो डिफ़ॉल्ट हैं। अगर आपको उनको देखना है उनकी एक्चुअल वैल्यूज़ तो आप यहाँ पे एफटी ट्रांसफार्मर जो है मॉडल, ये टैप ट्रांसफार्मर, और आई थिंक इससे नीचे जो है वो एफटी ट्रांसफार्मर होगा यहाँ ऊपर। यहाँ पे ये एफटी ट्रांसफार्मर। तो आप इसके जो पैरामीटर्स हैं उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी इसको दे सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। तो जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो ये क्या करेगा, ये एफटी ट्रांसफार्मर मॉडल को बिल्ड कर देगा। और इस वक्त ये इस एफटी ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर है। ये आर्किटेक्चर डेफिनेटली मोर कम्प्लेक्स। अच्छा, एफटी ट्रांसफार्मर में होता क्या है? एफटी ट्रांसफार्मर में होता ये है कि टैप ट्रांसफार्मर में तो हम सिर्फ कैटेगोरिकल डेटा जो था वो उसको दे रहे थे ट्रांसफार्मर को। एफटी ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, हम टैब और कैटेगोरिकल दोनों को पहले ही कनकैट करके ट्रांसफार्मर को दे देते हैं। यानी इस केस में ट्रांसफार्मर जो है वो कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल दोनों को प्रोसेस कर रहा है। यानी जो उनका आइडिया था जिस पेपर में उन्होंने ये एफटी ट्रांसफार्मर को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर जो है वो बहुत स्ट्रांग आर्किटेक्चर है। लेकिन हम उसको टैप ट्रांसफार्मर में तो हम सिर्फ उसको कैटेगोरिकल दे रहे हैं, न्यूमेरिकल नहीं दे रहे। तो क्यों ना न्यूमेरिक उसकी जो पावर है उसको इस्तेमाल किया जाए न्यूमेरिकल फीचर्स को प्रोसेस करने के लिए भी। तो इस केस में हम
उसको दोनों जो डाटा हैं न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल दोनों कनकैट करके ट्रांसफार्मर को देते हैं, ट्रांसफार्मर के इनकोडर ब्लॉक बेसिकली। और उसका जो आउटपुट है वो हम मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन को दे के और उससे जो फाइनल जो है अपनी प्रिडिक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एफ टी ट्रांसफार्मर मॉडल जो है उसको मतलब बिल्ड किया है। और अगर हम यहाँ पे अपने रिजल्ट फोल्डर में जाएं तो जो न्यूएस्ट इधर यहाँ पे जो फोल्डर बना है वो एफ टी ट्रांसफार्मर का है। आप इसका आर्किटेक्चर देखें तो आप देखें कि डेफिनेटली इट इज़ मोर कम्प्लेक्स देन टैप ट्रांसफार्मर। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो आपके लिए शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ये कि यहाँ पे न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल दोनों इनको इनपुट्स को उनको एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके फिर उनको कनकैट किया जा रहा है। और फिर उसके बाद जो है ये वो जो ट्रांसफार्मर का इनकोडर ब्लॉक का जो डिटेल्ड आर्किटेक्चर है वो ये है। तो यहाँ पे हमने अभी अपना मॉडल जो है वो एफ टी ट्रांसफार्मर जो है उसको वो कर लिया है, बिल्ड कर लिया है। अब इसको इस मॉडल को ऊपर यानी इस मॉडल को ट्रेन करने के लिए जो तरीक़ेकार है वो एग्जैक्टली सिमिलर है जैसे हमने ऊपर किया था। मॉडल डॉट फिट ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई, और वैलिडेशन डाटा में हम उसको टेस्ट एक्स और टेस्ट वाई और बता रहे हैं कितने इपॉक्स के लिए। और वर्बोस जो है वो यहाँ पे 0 है, आप इसको बेशक 1 कर दें या 0 कर दें। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो ये जो है ये ट्री ट्रांसफार्मर मॉडल को ट्रेन कर देगा उसके लिए हमारे डेटा पे। शायद इसकी स्पीड जो है वो रिलेटिवली स्लो है एज़ कम्पेयर टू टैब ट्रांसफार्मर। तो वो उसकी वजह आप समझ सकते हैं कि चूँकि एक्चुअल जो ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर है जो बेसिक ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर है वो उससे उसके निस्बत स्लो है। एएनएन की निस्बत स्लो है। एएनएन जो था वो सबसे ज़्यादा फास्ट है अगर नंबर ऑफ कंसिडरिंग के नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है। तो उसके बाद टैब ट्रांसफार्मर उसकी निस्बत ज़रा स्लो है और एफटी ट्रांसफार्मर जो है वो उसकी निस्बत भी ज़रा स्लो है। लेकिन आप इसके फोल्डर में भी देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वेट्स हैं हमारे पास वो सेव होते जा रहे हैं। और अनटिल नाउ जो सबसे बेस्ट वेट है वो 112 है। लेकिन अभी ये ट्रेनिंग हो रही है तो हम देखते हैं कि ये ट्रेनिंग जो है आया 500 तक ही करता है, 500 तक करता है या उससे पहले रोक देता है। इस वक्त अभी तक तो 140 तक हमारे पास जो है वो बेस्ट यानी जो वैलिडेशन परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो रही है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम वीडियो को रिज्यूम करेंगे। जी, तो ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है एफटी ट्रांसफार्मर की। आप देख सकते हैं कि इसका जो लॉस फंक्शन है वो उसका जो पैटर्न है वो स्लाइटली डिफरेंट है। और इसकी जो टोटल इपॉक्स जो इसने जिसके लिए ट्रेन हुआ है ये 423 इपॉक्स तक ट्रेन हुआ है। और उसकी वजह जो है वो ये है कि यहाँ पे जो बेस्ट हमारे पास वो था जो मॉडल था वो 323 था। तो यानी इसका मीनिंग ये है कि अगर हम लॉस कर्व को देखें तो 423 से पहले 323 के ऊपर जो वैलिडेशन लॉस था वो सबसे लो था। यहाँ पे डिफरेंस जो है वो चूंकि बहुत कम है तो यहाँ पे मैं पता नहीं चल रहा क्लियरली। लेकिन जो बेस्ट वैलिडेशन लॉस हमारे पास आया था वो 323 पे था और वो वैलिडेशन लॉस था 2404। तो इसलिए उसने एक 100 इपॉक्स के लिए वेट किया और उसके बाद उसने उसको ट्रेनिंग को रोक दिया। अगर आप चाहते हैं कि ये आपका वेटिंग पीरियड जो है वो 100 से ज़्यादा हो, नंबर ऑफ इपॉक्स हैं वो 100 से ज़्यादा हो, वेटिंग इपॉक्स जो हैं अनटिल कि वो ट्रेनिंग को स्टॉप कर दे तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ए फॉर वाटर में अगर आप मॉडल आर्गूमेंट में जाएं तो यहाँ पे मॉडल आर्गूमेंट में एक पैरामीटर है जिसकी मदद से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो है पेशेंस। तो पेशेंस जो है बेसिकली ये डिटरमिन करता है कि आप कितने इपॉक्स तक उसको वो वेट करेगा कि मॉडल को ट्रेनिंग जो है उसको रोक दिया जाए या नहीं रोका जाए। तो एनीवे जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो उसने जो बेस्ट इपॉक्स के ऊपर जो वेट्स थे उससे उसने मॉडल के वेट्स को अपडेट कर दिया। और उसके बाद ट्रेनिंग जो है वो हमारे पास उससे पहले ही यानी रुकी। अब अगर हमने प्रिडिक्शन करनी है इस मॉडल के ऑन टेस्ट डेटा तो उसी तरह से ही जैसे हमने ट्रेनिंग डेटा के ऊपर प्रिडिक्शन की थी तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट और उसको हम ट्रेनिंग ट्रेनिंग डेटा का सिर्फ एक्स दे रहे हैं। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि टाइप अगर मैं चेक करूँ ट्रेन पी की तो वो एरे है। और ट्रेन पी की शेप चेक करूँ तो उसमें 1058 सैंपल्स हैं और एक कॉलम है ये। और अगर मैं इसकी यानी परफॉर्मेंस चेक करना चाहूँ यानी लेट्स से आर स्क्वायर चेक करना चाहूँ तो यही कोड मैं दोबारा से कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा। और लेकिन यहाँ पे मुझे ट्रेन पी की बजाय ट्रेन प्रिडिक्शन की बजाय हाँ बल्कि ट्रेन प्रिडिक्शन ही होगी, ये भी ट्रेन प्रिडिक्शन और ट्रेन डाटा का जो लेबल है। तो अगर मैं इस कोड को यहाँ पे क्योंकि ये ट्रेन पी जो है यहाँ पे अपडेट हो गया, ट्रेन पी ऊपर जो वाला जो था जिसको मैंने ओवरराइट कर दिया यहाँ पे।
तो अब इसकी जो ट्रेनिंग प्रिडिक्शन है वो आप देखें कि टैब एफटी ट्रांसफार्मर की जो ट्रेनिंग परफॉर्मेंस है आर स्क्वायर वो ज़्यादा है टैब ट्रांसफार्मर की निस्बत प्रॉब्ली इस वजह से कि ये मॉडल जो है वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है एज कम्पेयर टू टैब ट्रांसफार्मर। लेकिन जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो तो हमें जो मतलब इवेल्युएट हम करते हैं वो तो टेस्ट डेटा की ऊपर हमें वो देखते हैं। तो टेस्ट डेटा के ऊपर भी हम उसी तरह से ही पहले प्रिडिक्शन करेंगे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और उसको जो है हम इनपुट जो है वो टेस्ट एक्स देंगे, और जो उसका आउटपुट है उसको मैं टेस्ट पी कह रहा हूँ। तो अगर मैं टेस्ट पी की शेप उसकी टाइप चेक करूँ तो वो नमपाई एरे है, और टेस्ट पी डॉट शेप चेक करूँ तो ये इसमें 414 सैंपल्स के लिए 454 सैंपल्स के लिए उसने प्रिडिक्शन कर दी है। और अगर मैं इसकी यानी लेट से आर स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहूँ, तो जैसे मैंने ऊपर कैलकुलेट की थी उसी तरह से मैं यहाँ पे उसकी आर स्क्वायर कैलकुलेट करूँगा। तो ये टेस्ट पी जो है यहाँ पे ये अपडेट हो चुका है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे कुछ रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे 0.985, ठीक है। तो ये एफ टी ट्रांसफार्मर की जो यानी परफॉर्मेंस है वो बेहतर है टैप ट्रांसफार्मर की निस्बत, और ऑलमोस्ट क्लोज है जितनी हमारी यानी हमारे मशीन लर्निंग में जो हमने देखा था एक्स जी बूस्ट मॉडल जिसकी सबसे बेस्ट आई थी वो भी 0.99 समथिंग थी। तो ये भी अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो 0.99, तो एक्स जी बूस्ट से थोड़ी सी कम है लेकिन फिर भी एक्स जी बूस्ट से काफ़ी बेहतर है। तो हम इसे इसकी इस एक्सपेरिमेंट या इस रिजल्ट्स की इन सिमुलेशंस की बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि एफ टी ट्रांसफार्मर मॉडल इज बेटर देन टैप ट्रांसफार्मर। और उसकी रीज़न ये है कि टी ट्रांसफार्मर में हम जो आर्किटेक्चर है उसका वो ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर को यूज़ करता है फॉर बोथ कैटेगोरिकल एज वेल एज फॉर न्यूमेरिकल फीचर्स, जबकि टैप ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर को यूज़ किया जाता है ओनली टू प्रोसेस कैटेगोरिकल फीचर्स। तो इस तरह से आप अपने किसी भी कैटेगोरिकल अपने किसी भी टेबुलर डाटा के लिए ऐसा टेबुलर डाटा के जिसमें कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल फीचर्स दोनों हों, आप उसके लिए ये एफटी ट्रांसफार्मर या टैप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप मॉडल को बिल्ड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे देखें एफटी ट्रांसफार्मर को बिल्ड किया, उसको ट्रेन करेंगे और उसके बाद उस पे प्रेडिक्शन करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।